सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, ये वो लाइन है जो कि वकील राकेश किशोर के द्वारा 6 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में उस समय बोला गया। उस समय ये नारा दिया गया जब उन्होंने एक बहुत ही अप्रिय घटना को अंजाम दिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हैं उनके ऊपर जूते फेंकने जैसी अशोभनीय घटना को जब उन्होंने अंजाम दिया। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसीलिए हम कभी भी सर्वोच्च न्यायालय को या फिर उच्च न्यायालय को या फिर जिला न्यायालय में भी अगर इस तरह की घटना होती है, फिर किसी भी न्यायाधीश के साथ इस तरह की घटना होती है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। इस तरह की अप्रिय घटनाएं जो हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशोभनीय है, मतलब जो है इस चीज़ को मान्यता नहीं दी जा सकती। लेकिन एक चीज़ और है, कहा जाता है कि व्यक्ति कभी भी अपने पद से नहीं, अपने व्यवहार से जो है, अपने कर्मों से महान होता है। तो क्या यहाँ पे वकील साहब ने जो किया, राकेश किशोर जी ने जो किया, वो घटना जो है, वो एक रिएक्शन जो उनका आया वो बहुत ही आक्रामक आया। शायद हम उस रिएक्शन का समर्थन ना करें, लेकिन उसके मूल कारणों पर यदि चर्चा करें तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही एक कुंठा जो है, एक बहुत ही दिनों से जो है इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। अगर हम इस घटना के पृष्ठभूमि में जाएं तो सबसे पहले समझते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो 16 सितंबर की एक डेट आती है 2025, जब सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल होता है, जिसमें कि जो एक खजुराहो में जो जवाड़ी बामन मंदिर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है और अपने आर्किटेक्चर के लिए जो है बहुत फेमस है। तो वहाँ पे एक जवाड़ी बामन, यानी कि बामन जो कि हमारे जो है प्रभु विष्णु भगवान का जो है एक अवतार है, उन्हीं के नाम पर जो है जवाड़ी बामन जो है मंदिर वहाँ पे स्थापित है। उसी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। ये मंदिर जो है वो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। तो उस समय से ही, चूंकि जब यहाँ पे जब आक्रमण शुरू हुए, यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण जो हुए हमारे देश में, तो उसमें जो है मुगलों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा जो है उस मंदिर का जो कुछ बहुत सारे मंदिरों को देश में तोड़ा गया, और इसीलिए उसी क्रम में जो है उस मंदिर का भी जो है सर वाला हिस्सा जो है, उस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें सर वाला हिस्सा जो है वो अलग हो गया है और सिर्फ मूर्ति अभी तक खड़ी है। और चूंकि हमारे यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है हमारे सनातन में, इसीलिए उस मूर्ति की पूजा जो है नहीं होती है। और इसीलिए याचिका जो है वो याचिकाकर्ता के द्वारा इसलिए दाखिल की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया गया था कि उस मूर्ति का जो है, उस मूर्ति को बनवाया जाए, उस मूर्ति का जो है सर जो है, सर वाला भाग जो है वो लगवाया जाए और उस मंदिर में जो है पूजा पाठ करने की लोगों को अनुमति दी जाए। ये एक जो है वो पिटीशन फाइल हुआ, एक याचिका दाखिल हुआ सर्वोच्च न्यायालय में, ये एक मामला हो गया। अब यहाँ पे बात जो है वो यहाँ आती है कि उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस के द्वारा इस याचिका को लेकर जिस तरह से व्यवहार किया गया, वो व्यवहार जो है बहुत आश्चर्यजनक है। जिस तरह से आज जो 6 अक्टूबर को जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के राकेश किशोर जी, उन्होंने किया, उस घटना का मैं समर्थन नहीं करती। लेकिन जो व्यवहार सनातन के प्रति, और ये जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि वो सनातन के सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो जो उनका उस समय रवैया था या फिर जो भी उनका स्टेटमेंट उस समय निकल के आया, जो उनका बयान आया, वो बहुत ही हैरान करने वाला था। कहीं ना कहीं से जो एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है हमारा सनातन, जिसको जो है जिसको मन कर रहा है वो जो है अपने तरीके से इसके बारे में अनर्गल जो बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसमें हमारे चीफ जस्टिस भी पीछे नहीं है। जब ये इस तरह की बातें कह जाते हैं और उसके बाद ये बातें जब मीडिया में आती हैं और जब लोग इस पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं, तो ये लोग बहुत ही सफाई से आके कह जाते हैं कि हम तो जी सही कह रहे थे, हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, हमारी बातों को जो है सोशल मीडिया एक बहुत ही जहर है, सोशल मीडिया पर ये लोग कानून पारित करने लगते हैं, ये एक ग्रुपिंग होने लगती है। लेकिन आजकल ये पता नहीं चलता कि एक धर्म ही इतना सॉफ्ट टारगेट कैसे बन गया है, एक हमारा सनातन ही इतना आसान टारगेट बन गया है कि जिसको जो मन कर रहा है, और ये चाहे बड़ा से बड़ा पोस्ट हो, छोटा से छोटा पोस्ट हो, जिसको जो मन कर रहा है, इवन अपने पद की गरिमा से हटके भी लोग जो हैं इस तरह की बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
चीफ जस्टिस का पद, चूँकि हम लोग जो है एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, इसीलिए हमारे नज़र में जो है सर्वोच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीश, उनके जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत है। और इसी आधार पे आज हमारे धर्म का अपमान होने के बावजूद हम जो है कहीं न कहीं अपने संविधान का जो है समर्थन करते हुए, अपने संविधान का जो है वो आदर करते हुए, इस पोस्ट की, इस जो पद है, इसकी गरिमा के महत्व को देखते हुए ही हम इस घटना को अशोभनीय बता रहे हैं। और बिल्कुल भी हम इस घटना का समर्थन नहीं करते हैं जो चीफ जस्टिस पे जूता फेंकने की घटना हुई है। लेकिन जब ये याचिका गई सर्वोच्च न्यायालय में, जब ये वहाँ पे जो PIL जो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जैसे कि वकील साहब कह रहे हैं, राकेश किशोर, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है सबसे पहले CJI ने उसका मजाक उड़ाया। CJI का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय की जो है प्रमुख न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है, उनको कहते हैं। तो पहले तो उन्होंने इस पर व्यंग किया, इसका उपहास उड़ाया। ये वकील साहब के शब्द हैं कि पहले उन्होंने इस पर मजाक उड़ाया, जो कि मुझसे सहन नहीं हुआ। एक सनातनी होने के नाते, वो वकील है लेकिन वो एक सनातनी थे, इसीलिए उनको जो है ये बातें सहन नहीं हुई। और वहीं से जो है इस जो घटना की शुरुआत होती है, वहीं से जो है इस अशोभनीय घटना का जो है जड़ पड़ता है। पहले तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और उसके बाद जो स्टेटमेंट जो आया, जो चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट आया, वो ये आया कि ठीक है, अगर आप भगवान विष्णु के इतने ही, अगर आप अपने ईश्वर के जो इतने ही कट्टर भक्त हो, तो जाके अपने ईश्वर से कहो कि अपना सर जुड़वा ले। ये किस तरह का स्टेटमेंट है? वकील साहब ने 2-3 और जगहों का उदाहरण दिया है कि जब सनातन की बात आती है तो इस तरह से मजाक वाले दृष्टि से, इस हेय दृष्टि से देखा जाता है। देखिए, इस घटना में जो वकील साहब कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं, उनको इससे दिक्कत नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने, चूंकि आपने अगर आपको याचिका खारिज करनी थी, आप खारिज कर देते, आपको उस पर बहस नहीं करना था, आप बंद कर देते। लेकिन कम से कम जहाँ तक जब हमारे ईश्वर की बात आ रही है, जब हमारे आराध्य की बात आ रही है, तो कम से कम सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता था, कम से कम इस विषय का मजाक नहीं बनाया जा सकता था। ये उनके कहने का मूल बिंदु यही है कि आपने मजाक क्यों उड़ाया। ये, और एक सनातनी होने के नाते जब आप ये सुनते हैं कि आपके जो है परम पूज्य हमारे विष्णु भगवान जो है वो सृष्टि के संहार करता है, सृष्टि के पालन करता है, और हमारे सभी सनातनियों के लिए प्रथम पूज्य हैं, परम पूज्य हैं, परम आदर्श है। ऐसे में अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर इस तरह के उपहास उड़ाते हैं, इस तरह का अगर मजाक बनाते हैं, तो ये निश्चित रूप से जो है एक निंदनीय तथ्य है। हम आपके पद की, हम इस जो सर्वोच्च न्यायालय की जो पद है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उस पद की गरिमा का जो है निश्चित रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि हम एक जो है लोकतांत्रिक देश और स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमें नियम कानून, हम संविधान की पूरी तरीके से आदर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे धर्म को कोई जो है हमारे सामने रोक के चला जाए और हम चुप हो जाएं। और मैं इन विषयों पर जो है बोलती नहीं हूँ, लेकिन बात ये भी है कि जहाँ पे आपके आराध्य का अपमान हो रहा है और एक सनातनी होने के नाते अगर आप चुप हैं तो ये गलत है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कह दूं कि मैं इस तरह की घटना का जो है, मैं CJI पर जूता फेंकने की जो घटना है उसकी कठिन शब्दों में निंदा करती हूँ। ये कोई समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं है। इस तरीके से जो है अगर आप, चूँकि आप ये जूता CJI पर नहीं पड़ा है, ये जूता जो है भारत के लोकतांत्रिक संस्था जो है, सर्वोच्च संस्था, उस पर पड़ा है। तो इस तरह की घटना से जो भी लोग हैं उन्हें बचना चाहिए। हम सनातनी हैं, हमारे जो है ग्रंथों में लिखा गया है कि हमें जो है राज्य कार्य के लिए जो है वो अपना सर्वस्व त्याग करना चाहिए, इसीलिए इस तरह की घटना से हमें बचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से CJI ने कहा कि अपने भगवान से कह लो कि अपना सर जुड़वा लें, ये किस तरह का, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है। ये किस तरह के शब्द हैं, ये किस तरह की लैंग्वेज है हमारे आराध्य के लिए। और उनका नाम क्या है? रामकृष्ण गवई। उनके नाम में ही रामकृष्ण है। और वो आदमी एक इतने ऊंचे पद पे बैठ के, और रामकृष्ण मतलब जो कि हमारे विष्णु भगवान है, उन्हीं के अवतार हैं राम जी और कृष्ण जी, उनका अपमान कैसे कर सकता है? हम एक सनातनी हैं, लेकिन हमारे सनातन में एक सो कॉल्ड सेकुलर होने के लोगों की जो है आदत हो गई है। हम बहुत सेकुलर हो जाते हैं, हमें जो है बाकी अपने अलावा किसी से कोई बहस नहीं है, हमें सर्वधर्म समभाव पे आगे बढ़ना है। बढ़ो, हमारा देश है, हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमें विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है।
सर्वधर्म समभाव तो होना ही चाहिए, लेकिन इस आधार पे होना चाहिए कि इतनी सर्वोच्च संस्था भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाने पर उतर जाए। जब मामला नुपुर शर्मा का आता है तब तो कहा जाता है कि आप माहौल खराब कर रही हैं, लेकिन जब इसी तरीके से बाकी धर्मों को लेकर जो भी मामला आता है उस पर इतना सॉफ्ट क्यों, इतना नरम दिल क्यों? अगर आपका स्टैंड है, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं, इतना बड़ा पद आपको मिला है, अपने व्यवहार को भी ऊंचा बनाना चाहिए। जिस तरह से मैं आज जो वकील जो राकेश किशोर जी हैं, उनके इस घटना का भी, उनके दर्द को, जो उनका दर्द है वो जायज है। एक सनातनी होने के नाते अगर आप अपने धर्म का मजाक उड़ाते देखते हैं तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि जहाँ पे भी भगवान की निंदा हो या तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए, या फिर जिस तरह से हो जो है आपको प्रयास करना चाहिए कि आप उस चीज़ को नहीं देखें। तो एक सनातनी होने के नाते उनके दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनके भगवान का, उनकी आराध्य का जो है इस तरह से मजाक उड़ाया गया है, और वो कह भी रहे हैं कि ये बस उस चीज़ का रिएक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो पद बहुत बड़ा है, वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, आज वो व्यक्ति जब उस पद पर से नीचे आ जाएगा फिर उसकी वो इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन हमें उस पद की गरिमा की इज्जत जरूर करनी चाहिए। और लेकिन यही सेम चीज़ मेरा उनसे भी है कि इतने बड़े पद पे जाके इस तरह के अशोभनीय बर्ताव जो है क्या आपको शोभा देता है? एक चीफ जस्टिस को शोभा देता है जो इतने बड़े देश 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहाँ पे जाके आप इस तरह से कैसे, मतलब हमारा सनातन सबसे बड़ा धर्म है हिंदुस्तान में, और इसके बावजूद इतना सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि हमारे चलते हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन हम अपने चीज़ों को लेकर मुखर नहीं हो पाते, हम बोल नहीं पाते। और मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे मैं नहीं बोलती, लेकिन चूंकि यहाँ पे बात मेरे आराध्य की थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ, मैं बोलती हूँ, मुझे भी बोलना है, मैं अपने सनातन को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस कांड की भी बहुत कठिन निंदा करती हूँ। इस तरह के बर्ताव शोभा नहीं देते। अपनी बात कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, लेकिन जितने भी लोग इस तरह के पोस्ट पे बैठे हैं और इस तरह से सॉफ्ट टारगेट करते रह रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे ना तो वो उतना ही गलत तरीके से आगे आएगा, और ये वही हुआ है। 16 तारीख को जो घटना हुई, उसके पहले जो घटना हुई, तो उसी का रिएक्शन था जो कि इतना हिंसक रूप से आया। और जब उन वकील साहब की जो बैकग्राउंड चेक किया गया, उन पर कोई केस नहीं है, वो एक पढ़े लिखे इंसान है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो कह रहे हैं कि मैं नशे में नहीं था, मैं पूरी तरीके से होशो हवास में था। तो मेरा बस यही मानना है कि अगर हम लोग सह रहे हैं, हम लोग अगर सनातनी हैं, हम लोग अगर लोकतंत्र की जो है इज्जत कर रहे हैं, हम लोग संविधान की इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म से विमुख हैं। नहीं, हम अपने धर्म पे अडिग हैं, हमें भी अपने धर्म को मानने का अधिकार है। बाकी सारे धर्मों को लेकर तो यहाँ हो हल्ला मच जाता है, तो हमें भी अपने धर्म को मानने का अधिकार होना चाहिए ना। इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के कोई कैसे हमारे धर्म का मजाक उड़ा सकता है? गलत वो भी है, अगर गलत ये जूता कांड है ना तो गलत वो भी है। हमारे धर्म का, हमारे आराध्य का मजाक उड़ाने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर ये चीज़ें लगातार चलती रहीं तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे संस्था हैं जिसकी मर्यादा को जो है टूटे। तो बेहतर यही है कि हम सब लोग जो हैं इस तरह की घटना से बचने के लिए सबको ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक सनातनी हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि इस मामले पे मैं चुप नहीं रह सकती कि जो अपने आराध्य का नहीं है, अपने धर्म का नहीं है, वो किसी का नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने संविधान का भी आदर करना है। हमें इस तरह की अशोभनीय घटना को अंजाम नहीं देना है जो हमारे देश की छवि को खराब करता है। जय सीताराम, जय बिहार।